सभी जाति और धर्म को एक साथ लेकर के मतलब जो है इकट्ठित होकर के हम कार्य कर रहे हैं। और सभी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जितनी भी चल रही है, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को, पसमानदा को इसका लाभ मिल रहा है। और आज भारी तादाद में मुस्लिम समाज बहुत खुश है। मुस्लिम जो भी भाई हमारे, हम सबको एक साथ मिला के काम करेंगे। भेदभाव जो विपक्ष ने फैलाया है कि बीजेपी आएगी, आरएसएस छिटराया है, उस चीज को हमें खत्म करना है। जो आज के नौजवान तबके हैं, जो एजुकेशन से दूर हैं, हमको उसमें जोड़ना है और यही हमारा लक्ष्य है। ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों तक जो गवर्नमेंट योजनाएं दे रही हैं उन योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं। और सबसे यही कहना चाहते हैं कि भाई भड़कावे में मत आओ, किसी के कहने में मत आओ, जो देखो वो उस चीज पे यकीन करो, किसी के कहने में मत आओ। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस चीज पे भरोसा मत करो आप। सर क्या कुछ मामला था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? सबसे पहले तो मैं मीडिया भाइयों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस के नेतृत्व में रखी गई है, जिसमें हमें कुछ जिम्मेदारी दी गई है। ये हमारे आवेश अली जी हैं, जनपद मुजफ्फरनगर से आते हैं और मेरठ प्रांत का इनको सहसंयोजक बनाया गया। हमारे कमरुद्दीन भाई हैं, ये भी मुजफ्फरनगर से हैं, इनको युवा विचार वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। ये हमारे प्रियंका चौधरी जी हैं, जो राष्ट्रीय कौशल अध्यक्ष हैं, और मेरठ प्रांत की से संयोजक महिला प्रकोष्ठ में इनको जिम्मेदारी दी गई है। और हमें उत्तराखंड से क्षेत्रीय अध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी। सर उत्तराखंड का क्षेत्रीय अध्यक्ष आपको चुना गया है, कितने आपके नीचे टीमें काम करेंगे और किस उद्देश्य से आप काम करेंगे, और अभी तक पार्टी की क्या प्रोफाइल आपके सामने पेश की गई है? जी देखिए, बूथ अध्यक्ष से लेकर और पश्चिमी क्षेत्र अध्यक्ष तक मतलब जितनी भी टीमें विस्तार की जाएंगी सारी कंप्लीट हम ही करेंगे। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं राजा ठाकुर से रहीस साहब, उनके नेतृत्व में कार्य करेंगे, उन्हीं के सहयोग में टीम का विस्तार किया जाएगा। मेन उद्देश्य क्या है, जनता से जुड़े? मेन उद्देश्य ये है, देखिए जनता को हमें जागरूक करना। जैसे विपक्ष पार्टियां आप देखते आ रहे हैं कि भाजपा के नाम से और आरएसएस के नाम से डराती धमकाती रही है, तो उस सबसे पहले तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का उद्देश्य ये है कि सभी भाई अपने भाईचारा बनाकर रहें और जातिवादी पर ना काम करके सिर्फ एक विकास के नाम पर मुद्दे पर काम करें। सर क्या पार्टी का विस्तार होगा या आपके संगठन का विस्तार होगा? देखिए अभी तो हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं और संगठन के विस्तार के, क्योंकि भारत सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे देश के अंदर आज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नाम से कार्य मतलब शुरू किया गया है। तो सभी जाति और धर्म को एक साथ लेकर के मतलब जो है इकट्ठित होकर के हम कार्य कर रहे हैं। और सभी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जितनी भी चल रही है, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को, पसमानदा को इसका लाभ मिल रहा है। और आज भारी तादाद में मुस्लिम समाज बहुत खुश है। सर 2024 में चुनाव जो है नजदीक है, और क्या कुछ कहेंगे, क्या ये संगठन है चुनाव को लेकर बनाया गया है? देखिए अभी संगठन है, संगठन का जो उद्देश्य है सिर्फ हम इतना ही देना चाहेंगे कि फिलहाल जो संगठन का विस्तार किया जाए वो सिर्फ एक दीनी तालीम के हिसाब से किया जाए, क्योंकि सभी मुस्लिम आज जागरूक हो चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार हमारे मार्गदर्शक, उनका भी यही उद्देश्य है कि सिर्फ भाईचारा बना के रहे। और चुनाव की जो चर्चाएं हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अलग विषय है, लेकिन ये संगठन जो है ये सिर्फ एक भाईचारे के नाम पर मतलब जो कार्य कर रहा है। और वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव हो रहा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ओजस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लिए कार्य किया है। और सबका विश्वास आज जनता का जीता है, वो जनता खुद चुनेगी, वो जनता का विषय है किसको सरकार 2024 में किसको बनाएगी, क्या करेगी। लेकिन हम सर आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड का आपको क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो किस तरह से वहाँ के लोगों में घुले मिलेंगे? देखिए शिक्षा और एजुकेशन, हम सबसे पहले जो हमारा जो संगठन है आरएसएस का, तो इसमें हम शिक्षा और एजुकेशन पर ज्यादा जोर देंगे। और ज्यादा से ज्यादा सरकार की मानसा भी यही रही है कि शिक्षा और एजुकेशन अगर बढ़ेगी तो युवा रोजगार भी मिलेंगे और शिक्षित भी रहेंगे। कहीं ना कहीं एडजस्ट किया। संगठन को क्या जरूरत थी शिक्षा के लिए फोकस करने के लिए? क्या सरकार काम नहीं कर रही थी शिक्षा के लिए? नहीं, सरकार तो कर रही है, लेकिन ये हमारा, हमने बताया अभी, वो सरकार का काम है, हमारा संगठन का अपना काम है। तो हम उसी विषय पर कार्य कर रहे हैं जो हमारे आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। और जो उनकी नीति है इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कि सभी मुस्लिम भाई भाई, हिंदू भाई, सब जातिवादी सब धर्मों का एक ही सम्मान है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संगठन की तरफ से कोई
विमर्श रखा गया हो कि इस गाइडलाइंस पे चलना है सभी को और पार्टी से किनारा करना है, क्योंकि जहाँ तक पता जाता है कि इंद्रेश जी जो है राजनीतिक पछड़ों में नहीं पड़ते हैं। जी। संगठन जो है आरएसएस का है, अल्पसंख्यक लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, क्या कहेंगे? उनकी नीति ये है कि अल्पसंख्यक समाज को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर चले। अगर कोई कहीं समस्या है, बहुत सारे मतलब ऐसे विभाग हैं जहाँ से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा उनको लाभ मिले, मदद मिले और अल्पसंख्यक समाज की परेशानियां जो है वो खत्म है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कितने सदस्य हैं यूपी में अब तक? देखिए अभी तो काफी है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, और अभी मुझे नई नई जिम्मेदारी दी गई है। ये चीजें हमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की गहराई तक उतरना पड़ेगा, तब इसकी जानकारी हम आप लोगों को जरूर देंगे। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि भाई सभी भाई जातिवादी को खत्म करके और एक माहौल पैदा करें, प्यार मोहब्बत भाईचारा बनाकर रहें और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो नीतियां हैं उनको प्रचार प्रसार के तौर पर। क्या वजह है जितनी संख्या में मुस्लिम समाजवादी या कांग्रेस को पसंद करता है, भाजपा की तरफ क्यों नहीं आता? देखिए वो विपक्ष पार्टियां हैं, वो विपक्ष पार्टियों के मुद्दे रहे हैं, एक दूसरे को बलगराने का और डराने का, धमकाने का, वो अपनी तरफ खींचते रहे हैं। लेकिन आज मुस्लिम भारी तादाद में सब समझ चुका है, क्योंकि आज आरएसएस के नाम से भी डराया जाता था, लेकिन आज आरएसएस जो है आज मुस्लिम जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। मुस्लिम भाइयों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? बस मैं यही अपील करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हमारे आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पर चलकर और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको भी साथ लेकर के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो भी योजनाएं लाभ मिले वो ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को मिले। राजस्थान में जो ये घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस पर जो उन्होंने घटना की वो एक बहुत ही दर्दनाक अपराध था, वो आपको नहीं पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस चीज का, और गलत उसमें मैसेज आ रहे हैं। वो प्रशासन कानून का काम है, वो राजस्थान की सरकार जो है उचित समझेगी, जो ठीक होगा। अपराधी होगा तो अपराधी को भाई सजा मिलेगी और दोषी होगा, क्योंकि उसमें जांच का विषय है, जांच चल रही है, उसमें जो होगा देखा जाएगा। जिलाध्यक्ष जी, आपको जिम्मेदारी मिली है तो आप किस तरह से काम करेंगे अपने जिले में? तो हिंदू मुस्लिम जो भी भाई है हमारे, हम सबको एक साथ मिला के काम करेंगे। भेदभाव जो विपक्ष ने फैलाया है कि बीजेपी आएगी, आरएसएस चढ़ाया है, उस चीज को हमें खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? ये हम अपनी शुरुआत करेंगे ना, हिंदू भाई हो मुस्लिम हो, जब हम मंदिर की इज्जत करेंगे, मस्जिद की इज्जत करेंगे, तभी तो भेदभाव खत्म होगा। लेकिन आज की डेट में मुस्लिम भगवे से डरता है। कैसे? आज की डेट में भगवे से डरता है कि ये विरोधाभास लोग हैं, कभी भी दंगा करा सकते हैं। देखो दंगा का कोई जात पात नहीं होती, दंगा कराने वाले ये नहीं है कि दंगा कौन करा रहा है। क्या ऐसे में कुछ लोग जो है संगठन का दामन लगाकर और मिसयूज करते हैं संगठन को? ये ऐसे तो बहुत से संगठन फर्जी चल रहे हैं, अब उनके बारे में मैं क्या बताऊंगा आपको। ऐसे संगठन तो बहुत से हैं जो फर्जी है और वो काम करा रहे हैं, दंगा फसाद करा रहे हैं और नाम किसी का करा देते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के से चल रही है, उसमें सिर्फ यही है कि हिंदू मुसलमान एकता, और इस पे ज्यादातर एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। हमारा मकसद यही है कि लोगों के अंदर एजुकेशन का शौक पैदा करें। जो आज के नौजवान तबके हैं जो एजुकेशन से दूर हैं, हमें उसमें जोड़ना है और यही हमारा लक्ष्य है। क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको? मैं युवा विचारवाणी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, ये जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले कोई पद रहा है आपको? है जी, इससे पहले कोई पद रहा है? इससे पहले अब मैं अभी 2 महीने से इसमें काम कर रहा हूँ। इससे पहले बीजेपी में थे आप? जी नहीं, कौन सी पार्टी में थे? इससे पहले कोई पार्टी नहीं थी मेरे पास, मैं तो वैसे ही जैसे सीधा होता। तो इसमें आने आपने कैसे मन बनाया? इसमें मैंने इसलिए बनाया कि जब और लोगों से हमारी मुलाकात हुई, जैसे हमारे हाजी जहीर अहमद उर्दू अकेडमी है और इस्लाम सुल्तानी साहब हैं और राजा रईस साहब हैं, इन लोगों से मुलाकात हुई, उनसे पता लगा, मामला चलता हुआ दिखाई दिया। हमारे जिला मुजफ्फरनगर के अंदर जमीनी स्तर पर बहुत काम हुआ, बहुत लोग जुड़े और इससे हमें हमारी बात समझ में आई तो हमने इस पर ध्यान दिया। मोदी जो है सबका साथ सबका विकास चल रहा है। जो भी लाभ, चाहे वो आवास योजना का हो या जिस योजना का भी है, वो सबको मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मुस्लिम भाजपा को हराने के लिए वोट क्यों करता है फिर, अगर सबका साथ सबका विकास वजह एक हो रहा है, मामला एक है। मुस्लिम जो भाजपा को हराने के लिए वोट करता था, वो आज
जितने विपक्ष पार्टियां हैं उसमें सिर्फ एक ही पार्टी है बीजेपी, जिससे लोगों को डराया जाता है। आरएसएस, बीजेपी, और ये विपक्ष का काम है। मान लो हम अगर बीजेपी में हम ये कह रहे हैं, दूसरा विपक्ष जो है फिर भी इसके नुकसान में जाएगा कि भाई ऐसा ना हो कि मुस्लिम इधर जुट जावे, वो कुछ ना कुछ फिर भी कहेगा। लेकिन जब लोगों को चमकेगा, लोग देखेंगे, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, किसी चीज पे पब्लिक को पता लगेगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जिम्मेदारी है आपको बताएं। जी, मैं प्रियंका चौधरी गाजियाबाद से राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और कोषाध्यक्ष हूँ। और आज हम अपने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पूरे ही सर्व समाज में और पूरे सोशल वर्क में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों तक जो गवर्नमेंट योजनाएं दे रही हैं उन योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं। और सबसे यही कहना चाहते हैं कि भाई भड़कावे में मत आओ, किसी के कहने में मत आओ, जो देखो वो उस चीज पे यकीन करो, किसी के कहने में मत आओ। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस चीज पे भरोसा मत करो। आप जो है राइट और जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखा उस पर यकीन करो। मुस्लिम महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं मुस्लिम महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ, देखिए सभी महिलाएं अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। और जब बच्चे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला और भगवान की ये मर्जी है कि उनकी नौकरी और उनके ओहदे से कोई नहीं हटा सकता। जब वो पढ़ जाएंगे, एजुकेटेड हुए, तो खुद ही आगे बढ़ेंगे, उन्हें कोई पीछे हटा ही नहीं सकता।